क्वीन हतशेपसुत, नकली दाढ़ी वाली महारानी। 3500 साल पहले मिस्र में एक औरत ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने चेहरे पर नकली दाढ़ी लगाई, मर्द की तरह कपड़े पहने और खुद को किंग घोषित कर दिया। यह कोई कहानी नहीं है, यह इतिहास है। यह है क्वीन हतशेपसुत की कहानी। वो औरत जिसने सबसे ताकतवर फराओ बनकर दिखा दिया कि ताकत किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती। 1508 बीसी के आसपास हतशेपसुत फराओ थुटमोस आई की बेटी के रूप में पैदा हुई। मिस्र उस वक्त अपनी सबसे शक्तिशाली दौर में था। न्यू किंगडम का जमाना था। उसके पिता एक महान योद्धा थे, पर उनके कोई बेटा नहीं था। सिर्फ 2 बेटियां थीं और हतशेपसुत बड़ी थी। तब मिस्र के नियम कहते थे सिर्फ बेटा ही फराओ बन सकता है। तो जब थुटमोस-आई की मौत हुई तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? जवाब था हतशेपसुत का सौतेला भाई थुटमोस II, और ट्रेडिशन के मुताबिक 12 साल की हतशेपसुत की शादी अपने ही सौतेले भाई से करवा दी गई ताकि वो मिस्र की महारानी बन सके। पर यह तो बस शुरुआत थी उसकी असली कहानी की। कुछ साल बाद थुटमोस II की मौत हो गई। वो भी बहुत जवान था, शायद अपने 20s में। अब सवाल ये था कि अगला फराओ कौन? हतशेपसुत और थुटमोस II की एक बेटी थी पर कोई बेटा नहीं। इसलिए सिंहासन गया उसके छोटे बेटे को, जो थुटमोस II की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था। वो बच्चा था सिर्फ 2-3 साल का। नाम था थुटमोस III। ऐसे छोटे बच्चे को मिस्र कैसे चलाना? तो हतशेपसुत ने रीजेंट का काम संभाला, मतलब बच्चे फराओ की तरफ से राज चलाना। शुरू के कुछ साल सब कुछ नॉर्मल चला। हतशेपसुत बहुत केयरफुली काम कर रही थी, एक अच्छी बुआ और रीजेंट की तरह। पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। जब थुटमोस III लगभग 8 साल का हुआ, तब हतशेपसुत ने वो कदम उठाया जो मिस्र की पूरी हिस्ट्री बदल देगा। उसने खुद को फराओ घोषित कर दिया। हाँ, सिर्फ रीजेंट नहीं, पूरा फराओ, वो भी थुटमोस III को हटाए बिना। दोनों साथ में को रूलर्स बन गए। पर असली ताकत थी हतशेपसुत के पास। ये डिसीजन इतना कंट्रोवर्शियल था कि आज भी हिस्टोरियंस सोचते हैं उसने ऐसा क्यों किया। कुछ कहते हैं कि कोर्ट में लोग थे जो सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे, और हतशेपसुत ने यह मूव इसलिए किया ताकि वो और थुटमोस III दोनों मिलकर इतने पावरफुल हो जाएं कि कोई उन्हें हटा ना सके। कुछ कहते हैं वो बस ताकत चाहती थी। जो भी हो, उसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। मिस्र में फराओ को मर्द होना चाहिए, ये ट्रेडिशन था। तो हतशेपसुत ने क्या किया? उसने अपनी पूरी इमेज बदल दी। स्टैच्यूज और पेंटिंग्स में उसने ऑर्डर दिया कि उसे मर्द फराओ की तरह दिखाया जाए। नकली दाढ़ी, मसल्स, फराओ का क्राउन, सब कुछ वो पूरे रिगेलिया में दिखाई देती थी। किल्ट पहने हुए, फॉल्स बियर्ड लगाए हुए, एकदम वैसे जैसे एक मर्द फराओ दिखता। कुछ पोर्ट्रेट्स में वो औरत की तरह भी दिखाई देती है, पर ज्यादातर उसने खुद को मेल किंग की तरह प्रेजेंट किया। ये सिर्फ धोखा देने के लिए नहीं था, ये सिंबॉलिक था। इजिप्शियन कल्चर में आर्ट चीजें वैसे नहीं दिखाता जैसे वो हैं, बल्कि वैसे दिखाता है जैसे उन्हें होना चाहिए। और हतशेपसुत को अगर सच में फराओ बनना था तो उसे वैसे ही दिखना था, अपनी लेजिटिमेसी को और मजबूत करने के लिए। हतशेपसुत ने अपने डिवाइन कनेक्शन की बात शुरू की। उसने क्लेम किया कि वो खुद आमुन गॉड की बेटी है। उसने अपना नया नाम भी रखा, मात करे, मतलब ट्रूथ इज द सोल ऑफ द सन गॉड। हतशेपसुत बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि अगर उसे राज करना है तो उसे प्रीस्ट्स और ऑफिशियल्स का सपोर्ट चाहिए, और उसने वो सपोर्ट हासिल किया। उसके सबसे बड़े सपोर्टर थे सेनेनमुत, उसका चीफ मिनिस्टर और आर्किटेक्ट। कुछ लोग कहते हैं सेनेनमुत और हतशेपसुत में रोमांटिक रिलेशनशिप थी, पर इसकी कोई पक्की प्रूफ नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि सेनेनमुत ने हतशेपसुत को पावर में रहने में बहुत मदद की। अब असली सवाल ये है, हतशेपसुत ने फराओ बनकर क्या किया? सिर्फ नकली दाढ़ी लगाना और सिंहासन पर बैठना काफ़ी नहीं था, उसे मिस्र को कुछ देना भी था। और यहाँ पे हतशेपसुत ने सबको चौंकाने वाला काम किया। उस जमाने के फराओज अपनी ताकत युद्ध करके दिखाते थे, युद्ध में जाकर, दुश्मन को हराकर। पर हतशेपसुत ने अलग रास्ता चुना। उसने युद्ध की जगह ट्रेड को चुना। उसने मिलिट्री कैंपेन भेजी जरूर, नूबिया और सीरिया में,
पर उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी पंट की यात्रा। पंट एक ऐसे मिस्टीरियस लैंड का नाम जो कुछ इजिप्शियंस के लिए मिथ की तरह था। कहते हैं ये रेड सी के सदर्न शोर पर था, शायद मॉडर्न डे सोमालिया, एरिट्रिया या इथियोपिया। ये गॉड्स लैंड के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ से सबसे कीमती चीजें आती थी, गोल्ड, आइवरी, मिया, फ्रैंकिनसेंस, एबनी, एक्सोटिक एनिमल्स। पर दिक्कत ये थी कि पिछले 500 सालों से कोई इजिप्शियन पंट तक नहीं पहुंचा था। रास्ते खो गए थे, ट्रेड बंद हो गई थी। हतशेपसुत ने फैसला किया कि वो पंट तक जाने का रास्ता वापस ढूंढेगी और वहां से मिस्र के लिए दौलत लाएगी। अपने राज के 9th ईयर में लगभग 1493 ईसा पूर्व में हतशेपसुत ने एक महत्वाकांक्षी एक्सपेडिशन शुरू की। उसने 5 शिप्स बनवाई, हर एक 70 फीट लंबी। हर एक में 210 लोग थे, इंक्लूडिंग सेलर्स और रोअर्स। शिप्स को नील नदी से रेड सी तक ले जाना पड़ा, जमीन पर उठाकर। ये एक्सपेडिशन का नेता था नेसी, हतशेपसुत का चीफ ट्रेजरर, जो खुद नूबियन डिसेंट का था। 31 लिविंग मियर ट्रीज जिनके रूट्स बास्केट में थे, वो भी वापस लाए। इन ट्रीज को हतशेपसुत ने अपने टेम्पल के गार्डन्स में लगवाया और ये सक्सेसफुली उगने लगे। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी ने फॉरेन ट्रीज को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया। आज भी उन ट्रीज के रूट्स देखे जा सकते हैं। सफर करीबन 25 दिन का था, दिल्ली 50 किलोमीटर। जब इजिप्शियन शिप्स पंट पहुंची तो वहां के लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इजिप्शियंस वहां आएंगे। पंट के राजा पारेहू और रानी आती ने इजिप्शियंस का स्वागत किया। टेम्पल के कार्विंग्स में ये पूरा सीन दिखाया गया है, इंक्लूडिंग रानी आती जो अनयूजुअली मोटापा और डिफॉर्मिटी से सफर कर रही थी, शायद एलिफेंटियासिस नामक बीमारी से। इजिप्शियंस ने ज्वेलरी, टूल्स, वेपन्स, डैगर्स लेकर ट्रेड किया और वापस क्या लेकर आए? सोना, हाथी दांत, एबनी, मिया, फ्रैंकिनसेंस, एक्सोटिक एनिमल्स जैसे बाबून्स, लेपर्ड्स, पैंथर्स और सबसे खास, जब ये ट्रेजर वापस मिस्र पहुंचा तो पूरे देश में जश्न मनाया गया। हतशेपसुत ने सारी दौलत गॉड आमुन को प्रेजेंट की क्योंकि उसने क्लेम किया था कि खुद आमुन ने उसे पंट जाने का ऑर्डर दिया था। ये एक्सपेडिशन सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं था, ये हतशेपसुत के लिए अपनी पावर और लेजिटिमेसी प्रूव करने का तरीका था। उसने दिखा दिया कि वो मिस्र को अमीर बना सकती है बिना खून खराबे के। पर पंट एक्सपेडिशन सिर्फ एक अचीवमेंट थी। हतशेपसुत ने मिस्र में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किए। वो एंशिएंट मिस्र की सबसे प्रोलिफिक बिल्डर्स में से एक थी। उसने कारनाक टेम्पल कॉम्प्लेक्स को एक्सपेंड किया, रेड चैपल बनवाई और सबसे फेमस डेर एल बहारी में अपना मॉर्चुरी टेम्पल बनवाया। ये टेम्पल जो लाइमस्टोन क्लिफ्स के बीच बना है, आज भी एंशिएंट इजिप्शियन आर्किटेक्चर का मास्टरपीस माना जाता है। इसमें टेरेसेस हैं, कॉलम्स हैं और वॉल्स पर पंट एक्सपेडिशन की पूरी कहानी कार्व्ड है। सेनेनमुत ने इस टेम्पल का डिजाइन किया या कम से कम कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज किया। ये टेम्पल सिर्फ हतशेपसुत की याद के लिए नहीं था, ये उसकी पावर का सिंबल था। हतशेपसुत ने लगभग 22 साल राज किया और ये मिस्र के लिए एक बहुत ही प्रॉस्पेरस और पीसफुल टाइम था। उसके अंडर इकोनॉमी बूम हुई, ट्रेड बढ़ा, आर्ट और आर्किटेक्चर ने नई ऊंचाइयां छुई। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है वो ये कि हतशेपसुत ने ये सब कुछ एक ऐसे सोसाइटी में अचीव किया जो बिल्कुल पैट्रियार्कल थी, जहां औरतों को सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स में देखा जाता था। 1458 बीसी के आसपास जब हतशेपसुत अपने मिड 40 में थी, उसकी मौत हो गई। कुछ कहते हैं कैंसर से, क्योंकि उसकी मम्मी पर मॉडर्न टेस्ट से पता चला है कि उसने बेंजोपायरीन वाला स्किन लोशन यूज़ किया था जो कार्सिनोजेनिक था। कुछ कहते हैं उसका स्टेपसन थुटमोस III ने उसे मरवाया, पर कोई पक्का प्रूफ नहीं है। उसकी बॉडी मिसिंग थी अपने कब्र से और बहुत सालों बाद 2007 में साइंटिस्ट्स को लगा कि उन्होंने उसकी मम्मी आइडेंटिफाई कर ली है, एक दांत के माध्यम से जो उसके कैनोपिक बॉक्स में मिली थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हतशेपसुत की मौत के कुछ साल बाद, उसके रेन के एंड में या थुटमोस III के बाद के सालों में कुछ बहुत अजीब हुआ। थुटमोस III ने, जो अब अकेला फराओ था, हतशेपसुत के नाम को हिस्ट्री से मिटाने की कोशिश की।
उसकी स्टैच्यूज तोड़ दी गई, मॉन्यूमेंट्स को डिफेस कर दिया गया, उसका नाम ऑफिशियल किंग लिस्ट से हटा दिया गया। क्यों? शुरू के स्कॉलर्स को लगा ये रिवेंज था, थुटमोस III का गुस्सा कि उसकी बुआ ने उसकी जगह ले ली थी। पर अब हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद ये ज्यादा पॉलिटिकल था। थुटमोस III चाहता था कि सक्सेशन सीधा दिखे, थुटमोस I से थुटमोस II से थुटमोस III, बीच में कोई फीमेल फराओ नहीं। वो नहीं चाहता था कि फ्यूचर में कोई और औरत हतशेप्सुत को एग्जाम्पल बनाकर फराओ बनने की कोशिश करे। इस सब के बावजूद हतशेप्सुत को मिटाया नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि उसने इतना कुछ बनवाया था, इतनी जगह अपने नाम लिखे थे कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन था। 1822 में जब हायरोग्लिफिक्स को डिकोड किया गया, तब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने डेर एल बहारी के इंस्क्रिप्शंस पढ़े। शुरू में उन्हें कंफ्यूजन हुई क्योंकि एक फीमेल नाम था पर इमेज मेल की थी, पर धीरे धीरे सच समझ आया और 19वीं सेंचुरी से अब तक हतशेप्सुत की कहानी फिर से दुनिया के सामने आई। आज हतशेप्सुत को मिस्र की ग्रेटेस्ट फराओज में से एक माना जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। उसकी अचीवमेंट्स किसी से कम नहीं, उल्टा कुछ तो ज्यादा है। उसने प्रूव कर दिया कि लीडरशिप जेंडर से नहीं, दृष्टि से आती है। वो क्लियोपेट्रा से 1500 साल पहले थी, पर क्लियोपेट्रा ज्यादा फेमस हो गई। क्यों? क्योंकि हतशेप्सुत को हिस्ट्री से मिटाने की कोशिश की गई थी। हतशेप्सुत का टेम्पल आज भी लक्सर में खड़ा है, लाइमस्टोन क्लिफ्स के सामने, एक आर्किटेक्चरल वंडर की तरह। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं उस औरत को सलाम करने जो 3500 साल पहले अपनी शर्तों पर जीती थी। वो नकली दाढ़ी सिर्फ एक सिंबल थी, असली ताकत तो उसकी सोच में थी, उसकी स्ट्रेटेजी में थी, उसके सपनों में थी। उसने दिखा दिया कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी नियम तोड़ सकता है, चाहे वो नियम सोसाइटी का हो या ट्रेडिशन का। तो अगली बार जब कोई कहे कि औरतें ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो याद करना 3500 साल पहले एक औरत ने नकली दाढ़ी लगाई, मर्द बनी और मिस्र को उसकी सबसे शानदार दौर दी। क्योंकि हतशेप्सुत न सिर्फ फराओ बनी, वो हिस्ट्री बन गई, वो प्रूफ बन गई कि पावर का जेंडर नहीं होता और ग्रेटनेस का भी कोई जेंडर नहीं होता।